नमस्कार दोस्तों, लिबॉर्ड फाइनेंस लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों ये एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, तो इसमें हम सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 11,66,000 इनकम जनरेट की थी, इंटरेस्ट इनकम, जो कि अब घट के 11,37,000 हो चुकी है। तो मेन बिजनेस जो है कंपनी का, उसी में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखें तो एक हल्का सा जंप है यहाँ पर, 11,05,000 से इंक्रीज होकर 11,37,000। और अगर हम नीचे टोटल इनकम देखें तो दोस्तों टोटल इनकम से पहले यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो जिस बिज़नेस से कंपनी को पैसे आते हैं तो उसी में काफ़ी बड़ी गिरावट है। 16.5 लाख प्रीवियस ईयर कंपनी ने कमाए थे, जो कि अब घट के सिर्फ 11.5 लाख हो चुके हैं। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखें तो एक हल्का सा जंप है यहाँ पर, लगभग आप 55,000 के आसपास कह सकते हो, 55,000 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं टोटल इनकम में। और यहाँ पर नीचे ये लास्ट में यहाँ पर टोटल इनकम है, यहाँ पर आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 31 लाख से 40 लाख हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 26 लाख के आसपास था। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है यहाँ पर अदर इनकम। अदर इनकम में दोस्तों कुछ भी आ सकता है, जैसे कंपनी अगर अपनी कोई एसेट्स बेचती है तो उस वजह से भी यहाँ पर इनकम में शो होगा। तो इसको हम ज़्यादा कंसिडर करते नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम अदर इनकम को हटाएं तो कुछ ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं अब इनकम में। और अगर हम नीचे एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो लास्ट ईयर कंपनी के लगभग 13.5 लाख के एक्सपेंस थे, वो अब 21 लाख हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं कंपनी के। और प्रीवियस क्वार्टर में 24.5 लाख के आसपास थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ी गिरावट है एक्सपेंस में, ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ी जंप है यहाँ पर एक्सपेंस में। और अगर हम नीचे प्रॉफिट देखें कंपनी को, तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लास्ट टाइम कंपनी ने लगभग 17.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था, और प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 1,70,000, और अब ये 14,23,000। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ी जंप है प्रॉफिट में, पर ईयर ऑन ईयर गिरावट है दोस्तों। और मेन जो होता है ईयर ऑन ईयर ही देखना होता है परफॉर्मेंस, कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है हर साल। तो उस केस में तो गिरावट है यहाँ पर। तो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें, फिलहाल शेयर का प्राइस 6.5 रुपये पे चल रहा है, और आज के दिन इसमें 5% की तेज़ी रही है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो लगभग 3:30 बजे के बाद कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए, तो मार्केट क्लोज होने के बाद ही कंपनी के रिजल्ट आए हैं। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 12% के रिटर्न, एक साल में लगभग 4% के रिटर्न, और 6 महीने में 11% अभी ये डाउन चल रहा है, और एक साल में 22% के रिटर्न, और 5 साल में 22% डाउन। तो 5 साल में भी ये शेयर रिकवर नहीं हुआ है दोस्तों। और अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें तो दोस्तों शेयर होल्डर्स इसमें बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। लगभग 23, 24, 25 सालों से ये शेयर उठा ही नहीं अपने ऑल टाइम हाई से। 20 रुपये के आसपास ये शेयर होता था 1999 के आसपास। तो तब से लेकर अभी तक जिसने भी इसमें पैसे लगाए हैं उसके पैसे कभी बने ही नहीं। बीच में 1-2 बार मौका ज़रूर मिला, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत बेकार परफॉर्मेंस है शेयर की। तो दोस्तों ऐसे शेयर से आप बच के रहिए। एक स्मॉल कैप या नैनो कैप कैटेगरी कंपनी आप इसको बोल सकते हो। तो ऐसी कंपनी में आप एंट्री करने से पहले इस ज़रूर स्टडी कर लीजिए इसके फंडामेंटल्स और सारी डिटेल से। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल ये बिल्कुल भी नहीं लगता। और कल के दिन इसमें शेयर प्राइस में क्या रिएक्शन रहता है तो कल के दिन देखते हैं हम। और दोस्तों ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।